7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, यहाँ पे आपने क्या बताना है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। देखो बेटा, आपने जो घड़ी देखी हुई है उसमें एक मिनट हैंड होता है, एक सेकेंड हैंड होता है और एक होता है और हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, वो मिनट हैंड की। तो ये आ गया क्लॉक। जो मिनट हैंड की जो बेटा लेंथ है वो कितनी हमें दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया निकालना है, एरिया निकालना है मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो जो मिनट हैंड है किसी घड़ी के अंदर कितना एरिया कवर करेगी। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं बेटा पहले हम। तो जैसे मान लो आपको पता है जो क्लॉक है वो सर्कुलर शेप में रहती है, तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब पहले क्लॉक को समझते हैं। तो क्लॉक में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है टॉप पे 12 आ जाता है, देन आपके पास आता है 1, देन आता है 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3, देन आता है 4, देन आता है 5, और बिल्कुल 12 के नीचे कितना आता है 6, देन आपके पास आता है 7, देन 8, और इस 3 के सामने कितना आता है 9, दिस इज 10 एंड दिस इज 11 और 12। ठीक है, अब ये सेंटर में यहीं से आपकी जो मिनट हैंड वो निकलती है। ठीक है जी, अब देखिए मिनट हैंड बेसिकली है क्या। मिनट हैंड को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मेरे पास ये सर्कल है तो ये सेंटर आ गया, तो सेंटर से कोई भी चीज़ जो बाउंड्री को टच करेगी उसको क्या बोलते हो आप, रेडियस। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा मिनट हैंड है वो क्या बन जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इस इट मीन्स कि जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 मिनट में अगर ये मान लीजिए मेरी जो मिनट हैंड है वो अभी यहाँ पर है, 12 पर है, यहाँ पे ले लेते हैं मिनट हैंड 12 पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया सेप्ट करती है, डिस्क्राइब करती है। तो 5 कब बजेंगे, अब ये सुई यहाँ पे पहुँच जाएगी, 1 पे पहुँच जाएगी, तो वो 5 मिनट हो जाएंगे पूरे उसके। तो यहाँ से मान लीजिए वो पहुँच गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो इसकी शक्ल कैसी बन रही है, इसकी शक्ल देखो कैसी बन रही है। जैसे मान लो ये मेरे पास है, कुछ भी है, लेट इट बी 1 है, और ये मेरे पास 2 है, तो ये यहाँ पे चला गया। तो ये है क्या बेसिकली, इट इज़ सेक्टर। 2 इसके रेडियस आ गए और ये बीच में क्या आ गया, आर्क आ गया। तो ये क्या बन गया मेरा, ये सेक्टर ही बन गया बेटा। ठीक है, तो सेक्टर तो पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पे एंगल कितना है वो हमें पता नहीं है। चलिए अब एंगल को समझते हैं, एंगल कितना बनेगा यहाँ पे। देखिए जैसे ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है, 1, 3, शॉर्ट में थोड़ा लिख लो, 6 और 9। अब ये मिनट हैंड है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 12 यहाँ से स्टार्ट होती है और दोबारा यहीं पे पहुँचती है वो, इसका मतलब ये होगा कि इसको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा कंप्लीट। ठीक है, और कंप्लीट एंगल कितना बनता है बेटा, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितना बनता है हमारे पास, 360 डिग्री का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा आने में इसको कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 60 मिनट में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में कितना बन जाएगा, 360/60, ये बन गया 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 5 मिनट में कितना बना लेगी वो, 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री का। तो बेटा 5 के बजाय कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको 10 मिनट आ सकता है, 15 मिनट्स आ सकता है, 20 मिनट्स आ सकता है। तो आपने करना कुछ नहीं है, जब आपको पता चल गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनते हैं, तो फिर 5 पूछे या 50 पूछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बन जाएगा, 10 मिनट में 60 डिग्री, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो कितनी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बता दिया कि जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है इसका मतलब क्या हो गया, वो रेडियस ही होता है। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा। तो रेडियस तो आपके पास कितना आ गया, हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब जो एंगल बना रही है कौन, मिनट हैंड, सो एंगल डिस्क्राइब्ड या सेट भी ले सकते हो आप, बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी बेटा, 360 डिग्री, ठीक है। तब 1 मिनट में, इन 1 मिनट में वो कितना एंगल बना देगी, 360 अपान में क्या आ जाएगा, 60। तो ये कट गया हमारे पास, तो ये कितना आ गया 6, यानी कि 6 डिग्री का, ठीक है। तो फिर 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो, इन 5 मिनट्स, तो 6 इंटू 5 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि जो मेरे पास एंगल है थीटा, हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब जो एरिया जो कवर कर रही है मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, सो नो एरिया set by minute hand इन 5 मिनट्स। एरिया कितने मिनट का निकालना है, 5 मिनट का एरिया निकालना है बेटा। तो 5 मिनट का एरिया में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बन गया सेक्टर ही ये, तो यहाँ पे सेक्टर वाला फॉर्मूला ही लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास कितना है, थीटा तो अभी हमने निकाला 30 डिग्री आ गया थीटा हमारे पास, अपान में क्या आ जाएगा 360 इंटू, तो पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पे जो है आपको, पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 32 पॉइंट दे रखी है, कितनी दे, 22 ही दे रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 अपान 7 इंटू रेडियस तो आपको दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर है, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 भी कट गया 12 से, ठीक है। ये 7 1 द 7 और 7 2 द 14, तो ये 12 भी कटेगा बेटा, ये 6 से कट गया, और ये हमारा कट गया 11 से। दोबारा देखिए, ये 6 2 से कट जाएगा, 2 3 द 6 एंड 2 7, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ऊपर कितना बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या क्या बच गया, दिस इज 11 इंटू 2 इंटू 7, अपान में कितना बचा हमारे पास, अपान में आ गया 3, ठीक है जी। सो 11 टू द 14, तो 14 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपान में आ गया 3, ठीक है। तो 14 7 तक कितना होता है, तो 7 4 तक कितना हो जाएगा 14, तो 11 टू द, बेटा देखिए यहाँ पे 22 आएगा, 11 टू द कितना हो गया 22, दिस इज 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 कितना होता है, 7 टू द कितना हो गया 14, एंड 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 154/3, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बेटा इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 154 को आप 3 से कीजिए डिवाइड, तो कितना आता है, सो 154 को अगर हम 3 से करते हैं डिवाइड, तो कितना आएगा, 3 5 का कितना हो गया 15, 4 आ गया, 3 1 द 3 आ गया, तो 1 बचा, पॉइंट लगा दो, तो 3 3 कितना हो गया 9, तो फिर 1, तो ये चलता रहेगा, तो 51.3 कुछ आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 51.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपने निकालना है, कोई भी अगर मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरीके से इसको बेटा करना है। ओके बेटा, थैंक यू।